हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। सबको सुनना चाहिए कि अब ये कथा है भगवान कृष्ण की कि जब वो छोटे थे, भगवान थे, तो ये लोग बचपन से ही लीलाएं करने लगते थे। अपनी असुरों को मारना, उनको संतों को बचाना, ये सब चाहे राम रहें चाहे कृष्ण रहें। कृष्ण तो बाल रूप में थे तो पूतना को मार दिया था। ओखली में बांधे गए तो पेड़ों में बांधे गए तो पेड़ों का उद्धार कर दिया। तो ये लोग जन्म ही इसीलिए लेते हैं। तो कन्हैया जी बाल ग्वालों के साथ में खेल रहे थे, यमुना जी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अब वो रोज ही जाते थे खेलने। खेलते खेलते गेंद यमुना जी में चली गई। अच्छा, यमुना जी में कालिया नाग रहता था। वो इतना जहरीला था, इतना बड़ा भारी विशाल था कि जिसकी इधर से उधर वो पलटता था तो पूरा पानी उछल जाता था। और इतना जहरीला था कि पानी पूरा जहरीला हो गया था कि अगर कोई पशु पक्षी उस पानी को पी लेता था तो मर जाता था। सारा पानी काला था यमुना जी का, उस नाग की वजह से। कालिया नाग वो भी राक्षसी ही था। तो इनको लीला करनी थी। ये बॉल खेल रहे थे, गेंद अपने ग्वाल बालों के साथ में। वो खेलते खेलते इन्हीं के द्वारा बॉल यमुना जी में चली गई। जब चली गई तो सब इनसे कहने लगे, बॉल दो, बॉल दो, लेके आओ गेंद, लेके आओ, और तुम्ही ने फेंका है, तुमसे गई है यमुना जी में। जब सब ज़्यादा कहने लगे, ये दौड़े, दौड़ के उसी में कूद गए। अरे जब कूद गए तो हाहाकार मच गया। ये बात यशोदा जी तक पहुंची, पूरे नगर में पहुंच गई कि कन्हैया तो यमुना जी में कूद गए गेंद निकालने के लिए। अरे सारे लोग दौड़ाए चिल्लाते हुए, यशोदा माँ दौड़ी, नंद बाबा, सभी लोग दौड़े रोते चिल्लाते बिलखते हुए कि हाय कन्हैया कहाँ गए, कान्हा मेरा कहाँ गया। जब आए तो यमुना जी के किनारे देखें सब खड़े, और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसमें जाए और देखे। उसी में पानी उथल पुथल हो रहा था यमुना जी का। तो सब रो रहे थे, बिलख रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे कन्हैया को। कन्हैया उसमें कालिया से इतना युद्ध किया, इतना युद्ध किया कि कालिया जो है वो खुद ऊपर उठ के आया। उसके फन पे गेंद हाथ में लिए और उसके फन के ऊपर खड़े नाच रहे थे। जब नाचते हुए सबने देखा, अरे सब जय जयकार करने लगे, कृष्ण कन्हैया की जय, नंदलाल की जय, सब जयकारा लगाने लगे उनका। पूरा नगर खड़ा था वहीं, और ये बंसी बजाते हुए, गेंद हाथ में लिए बंसी बजाते हुए उसके फन के ऊपर नाच रहे हैं। फिर ये निकल के बाहर आए और जो कालिया नाग था उसको मार दिया, क्योंकि रक्षा करनी थी। पूरी यमुना नदी भी जो है वो जहरीली हो गई थी। उस पानी को साफ़ किया, लोगों के लिए यमुना नदी को सुरक्षित किया और लोगों को उस कालिया नाग से बचाया। तो कन्हैया ने भी इतना बड़ा काम किया। और जब कंस से लड़ने गए तब भी वो बहुत कम एज के थे, बहुत कम उम्र के थे। और कंस तो इतना बलशाली रावण जैसा था। मारने के लिए उसको तो पता था कि हमें जो है ये 8वां पुत्र मारेगा, तो उस चक्कर में उसने सारे पुत्रों को मार दिया जितने बच्चे हुए। कृष्ण जी को बचना था। कृष्ण और बलराम ये दोनों लोग, रोहिणी के गर्भ में बलराम आ गए तो गर्भ ही इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया। बताओ, अब के समय में साइंस ये प्रूफ कर रही है कि ये सब हो सकता है। ये तब के समय में हुआ था कि ट्रांसफ़र हो गया, उसमें पले और जन्म लिए बलराम रोहिणी के पेट में आके, और थे देवकी के पुत्र। अब इसमें भी जब लक्ष्मण छोटे थे तो इनको लगे हमको भैया सताते हैं, छोटे हैं, हर बात का और आदेश देते हैं, हमको परेशान करते रहते हैं, हम ही से हर काम कहते हैं, और कोई गलती खुद करते हैं नाम मेरा लगाते हैं, ऐसे करके। तो जब ये कृष्ण जन्म तो इसमें बड़े हुए बलराम, और कृष्ण जी छोटे हो तो भी इसमें भी परेशान कि हमको परेशान करते हैं, दाऊ बड़े हैं तो जो है ये हमको खिजा रहे हैं,
हमें ही परेशान करते रहते हैं। दाऊ पे सारा इल्ज़ाम। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमति कब जायो। फिर कभी रूठ जाते हैं तो कहेंगे मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, मैया हों न चरई हों गाई। सारे दोस्त जो है ग्वाल बाल मेरे मुंह में दही लिपटा देते हैं और कह देते हैं कि चोरी की है, मैंने चोरी से खाया है, और वो सब ज़बरदस्ती मेरे मुंह में लगाते हैं। तो इस तरीके के इतने अच्छे पल वो बिताते हैं कि सब ग्वालिनें हंस हंस के लोटपोट होती हैं और उन्हीं के साथ रहना पसंद करती हैं कि वो पीछे से कंकड़ मार देते हैं, उनकी मटकी फूट जाती है, फिर भी वो कान्हा से गुस्सा नहीं होती हैं और आती भी हैं शिकायत करने। यशोदा जी उन्हें बांध देती हैं कि अब तू कहीं नहीं जाएगा, तो फिर वही ग्वालिनें आती हैं उन्हें खुलवाने के लिए कि खोल दो मैया, कन्हैया को बांधो नहीं। तो इस प्रकार से कन्हैया इतने प्यारे हैं सबके कि वो किसी के भी घर में जाके छीके का दही, वो दूधे दही पे वो था। तो जब इनकी शादी तय होती है तो यशोदा जी कहती हैं कि बेटा अब तो चोरी छोड़ दो, नंद इतनी गायें हैं तुम्हारे घर में, नंद बाबा के यहाँ दूध दही नौमन माखन होए, दे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊँ तोए, 9 लख गौवें नंद बाबा के नित 9 माखन होए, तनिक तनिक दहिया के कारण हंसी हमारी होए। तो इस प्रकार से यशोदा जी समझाती हैं, फिर भी कन्हैया जी नहीं मानते हैं क्योंकि उनकी आदत है खिजाना चिढ़ाना। तो शादी तय हो जाती है राधा जी से बरसाने से, तो भी वो वही करते। तो उनको समझाती हैं कि अगर उसको पता चल जाएगा तो वो शादी टूट जाएगी, शादी नहीं करेगी कि ये तो चोर है, ये दही चुराता माखन चुराता है। लेकिन कन्हैया जी अपनी आदत छोड़ते नहीं हैं। हाँ, जब ये अपने में आते तो ये एक बहुत बड़े योगेश्वर भी हैं, ना ये फिर रास रचाते हैं ना चोरी करते हैं, ये योगेश्वर बन जाते हैं और अर्जुन को उपदेश देते हैं युद्ध में। जब महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन के सारथी बनते हैं, तो ये अर्जुन को उपदेश दे देते हैं, तो इतने बड़े बन जाते हैं कि कोई महान आत्मा ही होगा जो इतना बड़ा बन जाएगा कि ये कुछ इनके साथ रह ही नहीं जाता है। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजई, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजई सोह मोह पही, जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरुअंग सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमालही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और शेष शोभा को प्राप्त हुए। भूजत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगिना वहीं, सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी, जन दर्शन दियो बूढ़त बिरा, बागीस कृपा निधान मोहि कर गई लियो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख तो जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न बेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी से हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुन बेटे, दुसाविरा संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसा दुख का नाश किया।
फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु विलोक की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपद सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि देकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छनमई सबई मिले भगवाना, उमा वरम या काहू न जाना, यही विधि सबई सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण दामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब दाई, निरखी बच्चे जन धेनु लवाई। कौशल्यादि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जनु धेनु बालक बच्चे तज ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक श्रवत थन हुंकार करि दावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मधु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भव तिन हरस सुख अगनित लहे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने थोड़े बछड़ों पर घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं को मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे उतने सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत कह कही हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी मिलते समय कैकेयी जी को हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिले हर से, आशीष पाई कही कही कहाँ पुनि पुनि मिले। मन कर क्षोभ न जाए, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष जाता नहीं है। सासुन सबन मिली वह देही, चरण लागे रसवती देही। देवी असीस बूझी कुशलाता, हो ये चल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। तब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल नाद में अंजल रो कहीं। कनक थार आरती उतारई, बार बार प्रभु गात निहारई। सब माताएं ऋषि रघुनाथ जी का कमल सा मुख देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े जाते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद रसूर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरही, चितवती कृपा सिंधु रंधी रही। अनेकों प्रकार से रिछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारति बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल बारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं, इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लंकापति कपीस नल नीला, जामु अंध अंगद सुशीला। हनुमदादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुष्य शरीरा। लंका विभीषण वानर राज सुग्रीव नल नील जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर जब्बर नहीं मति प्रेमा। देगी नगर बासिन कह रीति, सकल सराही प्रभु पर प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके ही प्रेम की सराहना कर रहे हैं।
पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनिपद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य मारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लाग जन्म हीन हारे, भरतयु से मुहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र मेरे लिए बड़े बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक का हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष बुझत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम में आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कौशल्या के चरणन पुनि तिन्नायो मात, आशीष दीने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारनि देखहि, नगर नारी नर वृंद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।